दो गोत्र है जो कि विश्वकर्मा जी के लिए प्रसिद्ध है। एक कुछ साहित्यकार व कुछ पुराण कहते हैं कि वे शंकर जी के मानस पुत्र हैं अथवा शंकर जी के पुत्र हैं। कुछ कहते हैं कि वे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन उनका गोत्र कहीं पे है कि नारायण गोत्र के हैं और कहीं है कि सनातन गोत्र के हैं। सनातन मतलब एक तरह से मान लीजिए कि माना जाता है, पौराणिक कथा है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है ना। तो फिर ब्रह्मा जी के पुत्र हुए ये विश्वकर्मा जी। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये ब्रह्मा गोत्र के नहीं कहला के नारायण गोत्र के कहलाए, क्योंकि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति नारायण से हुई है, इसलिए इनको सनातन गोत्र भी कहा गया। क्योंकि शंकर विष्णु जी को सनातन तत्व माना जाता है, तो इसलिए उनका एक गोत्र सनातन गोत्र माना गया और एक गोत्र में नारायण गोत्र माना गया। और जो अभी अपने आप को विश्वकर्मा कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि विश्वकर्मा जी के वंश परंपरा से आ रहे हैं, सो बात नहीं है। इनके पूर्वज लोग पहले के समय में विश्वकर्मा जी के मार्गदर्शन में, मतलब लोहा लक्कड़ भवन निर्माण डिजाइनिंग करना, तो इसके कारण ये लोग विश्वकर्मा कहलाए। पर गोत्र इन लोग का अलग है। ऐसा नहीं कि जो विश्वकर्मा जी का गोत्र है वो इन लोग का गोत्र है, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पे ये भी आता है कि विश्वकर्मा जी नारायण गोत्र के हैं, है ना। तो नारायण में वामन अवतार को नारायण माना जाता है ना, नारायण का ये। तो कहीं कहीं आता है कि वामन देव जी के वंश परंपरा में ये आते हैं। तो वामन देव जी क्योंकि कश्यप जी के पुत्र हैं, तो इस तरह से उनका कश्यप गोत्र भी कहा जा सकता है। देख 5 पुराण है तो 5 तरह की बात है, लेकिन जो गुरु माँ बताएं उसको याद रखो। गूगल में जो लिखा है वो ज़रूरी नहीं है कि सच हो। कोई भी अपना सुझाव उसमें डालता है। आप 10 चीज़ पढ़ें, अब उसके बाद आप अपना खोजबीन कीजिए, आपका शास्त्र क्या कहता है। तो मूल रूप से विश्वकर्मा जी कहीं पे कश्यप गोत्र तक पहुँचते हैं, कहीं पे नारायण गोत्र तक पहुँचते हैं, कहीं उन्हें सनातन गोत्र का कहा गया। विश्वकर्मा जी का कौन कौन सा कार्य प्रसिद्ध है? क्या चीज बनाए? द्वारिका। और बताइए। इंद्रप्रस्थ उनके द्वारा बनाया गया। और एक मज़े की बात है, कुछ शास्त्र कहते हैं कि भगवान शंकर का त्रिशूल और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र उन्होंने निर्माण किया।
हाँ, तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये सब हमारे पूर्वज हैं। ऐसा कोई नहीं मान सकता है कि विश्वकर्मा भगवान केवल एक जाति विशेष का है, ऐसी बात नहीं। इन सब के मूल में आदि सत्ता है। ये सब के सब पूरे हिंदू समाज के पूर्वज हैं। जैसे चित्रगुप्त जी हो गए, जैसे कि परशुराम हो गए, जैसे और ज्ञानी ऋषि लोग हैं, सब ऋषि पुत्र हैं। और हम लोग एक दिन गुरु माँ बतलाए थे ना कि कभी कभी होता है कि आपका बेटा हो, मान लीजिए आपका बेटा है, तो ऐसा भी बोला जाता है कि अरुण जी का ये बेटा बिल्कुल अपने अमुक चाचा पर गया है ना। नाना पर भी चला जाता है, दादाजी पर भी चला जाता है। मतलब क्या हुआ? क्योंकि ये सब के सब ब्रह्मा गोत्रीय हैं, मतलब ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी विष्णु जी से उत्पन्न हुए। तो फिर जो दूसरे गोत्र के लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई कश्यप गोत्र के हैं और उनके डीएनए में अत्रेय गोत्र का अंश भी आ सकता है। मूल रूप से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से विष्णु जी, तो मैच हो सकता है, ये असंभव नहीं है। और एक बात है कि हम लोगों को गौरव होगा कि हम लोग भगवान विष्णु के अंश हैं। मूल रूप से एक सृष्टि में वहीं गए ना। मान लीजिए कि ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि रची गई और ब्रह्मा जी विष्णु जी से जन्म लिए, विष्णु जी से जन्म लिए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के सप्तऋषि और 10 मानस पुत्र। तो हम लोगों के डीएनए में विष्णु जी का अंश है, इसीलिए माम वंशे कहा गया। तो इसको नकारो मत। हाथ में उंगल लोगो है ये उनका कि वे शंख अथवा चक्र अथवा सीप, 3 चीज हाथ के उंगलियों में पाया जाता है। वो सब का, किसी का, हाँ, मैच करे या ना करे, पर वो चक्र, शंख और सीप है, 3 ही तरह। सब 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 के सब। तो इसीलिए माना जाता है कि पृथ्वी पर रहने वाले जितने लोग हैं, सब के सब क्या हुआ? सनातनी है। वो अपना मुहर देख लें कि क्या है, क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि मुस्लिम लोग अपने आप को दूसरा का मानते हैं कि हम लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, कोई बोलते हैं हम ईसाई को मानते हैं। तो क्या आप ईसाई बने, इस्लाम बने तो आपका मुहर बदला? क्या आप में क्रॉस का चिन्ह है? क्या आप ईसाई हो गए तो क्या आपके उंगलियों में क्रॉस का चिन्ह आ गया? आपका मैन्युफैक्चरिंग मुहर बदल गया? अगर नहीं बदला तो आप क्यों ढोंग करते हो? मानो कि हम सब सनातनी हैं। नहीं मानते, लेकिन इसको
ढूंढा जाए, खोजा जाए, अन्वेषण किया जाए, तो आपकी उंगलियों में तो अभी भी सनातनी होने का मोहर है, कंपनी का मोहर। इसको आप हटा नहीं सकते हो। कितना भी धर्म बदल लो, कितना भी कुछ कर लो। अच्छा, एक बात बताओ कि क्या शूद्र के हाथ में दूसरा मोहर लग गया है, अथवा ब्राह्मण के हाथ में कोई दूसरा मोहर है? वही है। तो मानो कि हम सब सनातनी हैं। पृथ्वी में रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं, सब सनातन धर्मावलंबी ही हैं। प्रमाण है ये। क्या क्रांतिकारी विचार अब फिर शायद फैले। हाँ हाँ, तो आपके आप ऐसा बदल के दिखाओ ना। सबको ही अब ऑपरेशन करवाना शुरू करो उंगली का, और सब कहीं अब दिखाओ कि बिना मूछ की दाढ़ी और उटंगा पैजामा तुम्हारे उंगली में आया क्या? आप अपने घर में भले ही क्रॉस लगा लिए, लेकिन तुम कौन हो? तुम लोगों को ये वास्तविक, जैसे गोत्र अकाट्य है, गोत्र अकाट्य, वैसे ये भी अकाट्य है। ये कोई पोथी पुराण की बातें नहीं। आप देख लीजिए अपने उंगली में। नहीं, वो फिंगरप्रिंट अलग है, फिंगरप्रिंट अलग है, और ये जो चिन्ह है हम लोग की उंगली में वो अलग है। इसलिए श्री कृष्ण का माम वंश को याद रखना चाहिए। मेरा वंश है, मेरा अंश है।